जेईई मेंस का एग्ज़ाम अब आ चुका है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी इस टाइम में रिवीजन करो, रिवीजन कर लो और जितना हो सके उतना रिवीजन करो। नया चीज़ सीखने की कोशिश मत करो, क्योंकि नया चीज़ सीखोगे फिर से वो कन्फ्यूज कर देगा और उसमें जो भी तुमको आता है वो भी कन्फ्यूजन में चला जाएगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक होंगे डर के मारे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिवीजन सबसे अच्छा है कि रिवीजन अच्छे से करो। जितने बार 10 बार पढ़ सकते हो 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन रिवाइज करो। उसके अलावा कोई भी न्यू कंसेप्ट पे ध्यान मत दो। जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में नॉर्मली कंसेप्ट को थोड़ा सा देख लो एक बार और उसमें फार्मूलेज वगैरह जो भी है उसको देख लो। उसके बाद केमिस्ट्री में है, जो केमिस्ट्री में जो रटने वाली इनऑर्गेनिक वाली चीज़ें हैं, जितना रट लिए रट चुके हो। उसके अलावा बस एक बार मतलब नॉर्मली देख लेना है। मैथ में वह जो इसमें फार्मूले बेस्ड जो थोड़े से है फार्मूले वगैरह भूल ना जाए, ताकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ही जो फार्मूले होते हैं वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको देख लेना है, मैथ में क्या क्या फार्मूले हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि मैथ में कुछ ऐसे जो टॉपिक मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है उस वीडियो को आपको देखना है कि इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ लेना चाहिए जिससे हाई स्कोर किया जा सकता है विदाउट कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए। तो इम्पोर्टेंट है कि मैथ में बस वही मेरे जो टॉपिक मैंने बताए हैं 6-7 टॉपिक, उससे 6-7 टॉपिक को करने के बाद आपके परसेंटाइल अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपके नंबर आ जाएंगे लगभग 50 प्लस। अगर बेसिक कुछ भी नहीं आता तो भी 50 के अप्रॉक्स में नंबर आ जाएंगे। एंड केमिस्ट्री वाली चीज़ें तो मैं बता ही दिया कि उसमें इनऑर्गेनिक है तो उसको थोड़ा बड़ा देख लो, ऑर्गेनिक को जो भी पढ़ाया गया है उसको पढ़ लो। और मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि रिवीजन के बगैर सिर्फ नया कंसेप्ट को पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं कि जो कोई बता देता है कि जो ये टॉपिक पढ़ लो इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये क्वेश्चन ये पढ़ लो। लास्ट एंड मोमेंट पे अगर कोई ऐसा करता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि वो उस टाइम में उस कंसेप्ट को तो सीख लेता है, उसको माइंड में रख लेता है, लेकिन और सारे और बाकी कंसेप्ट जो हैं वो सब हेर फेर होने लगते हैं अपने आप से। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्ट को क्लियर रखो, जितना पढ़े उतना ही काफ़ी है। अगर उतने को ही परफॉर्म करोगे अगर अच्छे तरीके से तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्कोर किया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अच्छे से पढ़ो, जो रिवाइज करो, मतलब रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, जितने पढ़े उतने ही का। उससे आराम से गारंटी है कि अगर उसमें अगर एक भी 100% एक्यूरेसी के साथ अगर मेंटेन रखोगे तो फिक्स है कि परसेंटाइल इंक्रीज होगा। तो परसेंटाइल आएगा तो एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्यूरेसी अगर गड़बड़ाया तो मतलब कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी सही है कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्यूरेसी ख़राब है तो फिर तुम कितने भी क्वेश्चन कर लोगे बट गलत हो जाएंगे क्वेश्चन तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि एक्यूरेसी। अगर जाओ एग्ज़ाम में, अगर फिज़िक्स के भी 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, जो बहुत ईजी होते हैं, जिसको सॉल्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में भी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास बहुत ही ईजी होते हैं जो कि सॉल्व कर सकते हो। और मैथ में लगभग मान के चलो 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होते ही है, 10 क्वेश्चन नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं, जिसको सॉल्व किया जा सकता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और अगर इसमें से अगर एक्यूरेसी के साथ अगर सॉल्व करे तो इसमें ये 10 प्लस अगर इसमें मिनिमम 8 भी मान ले मैथ में और केमिस्ट्री में 15